णमो सिद्धाणं णमो आयरियाळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 5वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस 5वें अधिकार में विविध मत समीक्षा अथवा कहें गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। अब इस गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए यहाँ सबसे पहले सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा चल रही है। यह जीव अपनी अनेक अनेक मान्यताओं से किन किन को पूजता है, किन किन को मानता है और मान्यता में यह विचार नहीं करता है कि इससे अपना भला होगा कि नहीं होगा। कदाचित ये भी मान लेता है भला होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता है भला किसका नाम है, ये भी तो नहीं पता ना। हमें संकट आ गया, कोई तकलीफ हो रही है तो हमारा ये संकट मोचन कर देंगे। हमें और कोई समस्या, कोई बाधाएं आ रही हैं तो ये बाधाएं इनसे दूर हो जाएंगी। हमें कोई बीमारियां हो रही हैं तो ये ठीक कर देंगे, तो हमारा भला हो गया। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ का मंत्र पढ़ लेंगे, यहाँ का तावीज़ पहन लेंगे तो हमारी दुकान बिजनेस चलने लगेगा, हमारी दुकान चलने लगेगी। जॉब नहीं मिल रही है, इनके इतने मंत्र की जाप करो तो जॉब मिल जाएगी, तो हमारा भला हो जाएगा। भला होना हम इतने तक ही सीमित हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं ना ये हमारा भला है कि इससे भी ऊपर असली भला कुछ और ही है। ये तो लौकिक चीज़ें हैं, संयोगों की प्राप्ति है और संयोगों की प्राप्ति में भी किसका भला हो गया ये तो विचार करें। सब प्रकार से खूब इकट्ठे कर लिए संयोग, अपन अपने ही विचार करें। हम जितने बैठे हैं कौन से संयोगों की कमी है? किसी के पास कोई कमी नहीं है। अपन तो चलो फिर भी मध्यम वर्गीय कहलाते हैं, और जो और खूब हैं अरबपति खरबपति, खूब सब जगह मकान पड़े हैं, अनाप शनाप संपत्ति है, उनको खुद ही नहीं पता कि कितनी संपत्ति वही की वही बाकी है। इसलिए पहले नंबर तो भला किसका नहीं है। एड्रेस आज तक किसी ने जाना नहीं है, एड्रेस आज है जिनकी अभी चर्चा कर रहे, सब जगह से क्या करवाते हैं
सब जगह से क्या करवाते हैं, है सर्वे, सर्वे कराओ 1000 लोगों का कि तुमने इनको मान, तो वो तो ऐसा है आजकल कोई भी दुख इसके कारण से हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इसके कारण से हो गया कि हमारा आता है कि इसके कारण से हो गया कि हमारा पूर्व पुण्य कर्म का उदय आया, उससे हो गया, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन ये वाली बात विचार बन जाते हैं, है हमने 2-3 ऐसी अनंत वस्तुएं हैं भिन्न भिन्न, तो किसको किस सब गायब हो गया, ऐसा हो जाता है। तो ये सब मोह राग के हैं, बाकी तो कोई किसी का नहीं है, सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इसलिए स्वतंत्र सत्ता रखने वाले ऐसे अनंत पदार्थ हैं, किसी उन सबको मिलाकर एक कहना ये ठीक नहीं है। ये सारी चर्चाएं अपनी चल रही हैं। पेज नंबर 99 पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ही प्रकरण इस टॉपिक का बचा है। कल हमने देखा था अंतिम जो पॉइंट पड़ा था, अंतिम लाइन, ऐसा विचार करने पर किसी भी प्रकार से एक ब्रह्म संभवित नहीं है। सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासित होते हैं, प्रत्यक्ष ही भिन्न भिन्न भासित होते हैं, अनुमान से भी भिन्न भिन्न भासित होते हैं। अब इसको भी क्या कहोगे, ये जो भिन्न भिन्न भाषित हुए अभिषेक जी, क्या है ये सब? अब ये कहें तो भिन्न भिन्न लग रहे हैं, सब दिख रहा है, भ्रम है सब तुम्हारा, वे सब एक ही हैं। यदि ऐसा कोई कहे तो देखो अभी आगे यही बात कहने वाले हैं। क्या लिखा यहाँ प्रतिवादी कहता है, क्या कहता है? सर्व एक ही है परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही परंतु ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है, वचन अगोचर है, एक भी है अनेक भी है, अलग भी है मिला भी है, उसकी महिमा ऐसी ही है। अब बोलो, है कोई इसका कोई रिप्लाई? है? तोड़ ही नहीं है, बता दो, बहुत सारे ऑप्शन हो गए। ये सब उन्हीं की है। मैंने अभी उनने सोचा कि अब सब तरफ से फंस रहे हैं, अब भी एक कहें तो ये अनेक सिद्ध कर देते हैं, है? अनादि अनंत कहें तो ये उसको सादी शांत कर देते हैं, कह देते हैं अभी तो हुआ, पृथ्वी जलादि रूप हुआ, फिर दूसरे रूप हुआ तो ये उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अनादि अनंत नहीं रहा। सर्वव्यापी कहो तो उसका खंडन कर देते हैं, सब जगह से लोग खंडन कर देते हैं। तो ऐसा करो, एक ऐसा उपाय निकालो कि अब तो वो ऐसा भी हो और ऐसा भी हो और ऐसा। अब बोलो, अब बताओ, अब बताओ। देखो फिर से मज़ेदार, ये वाक्य जब पढ़ते हैं तभी बहुत मज़ा आता है। जिसने विषय समझाओ ना उसको तो हंसी आए पूरी तरह से, है? पीछे लगा है, माने अपन पीछे पड़े हैं, तो अब वो तो कह रहा है सर्व एक ही है, जो ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म है वो तो एक ही है, परंतु तुम्हें भ्रम है। देख लो, अब सामने वाले को ही भ्रम वाला सिद्ध कर दिया, तो अब क्या करें? तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। सब एक ही है लेकिन तुम्हें भ्रम से अलग अलग दिखाई देते हैं, है? हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया? हाँ नहीं ठीक है। देखो, जिसको वास्तव में समझने की बुद्धि हो ना, इच्छा हो और
बिना किसी पक्ष को लेकर सुने और समझे तो उसको लगे कि वास्तव में बात में दम है। और जिसका एकांतिक पक्ष पड़ा हुआ है, तुम तो कुछ भी कहो, इसमें भी बोल दिया ना, तथा तुमने युक्ति कही परंतु ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है। खत्म। कोई तर्क युक्ति मत लगाओ। हाँ, ऐसा भी कहते हैं स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, उसका तो ऐसा ही स्वभाव है। अब उसमें कोई तर्क युक्तियां मत लगाओ, जैसा है सो वैसा है। ऐसे कई लोग अपना मानते हैं, ऐसे कोई धर्म वाले ऐसे होते हैं, यदि उनको कोई थोड़ा युक्ति और तर्क लगाओ ना, कहते हमारे यहाँ मना किया है। हाँ, तर्क युक्ति लगाने में पाप लगेगा। भगवान के प्रति, उनकी वस्तु व्यवस्था के प्रति आप शक करते हो। तर्क युक्ति लगाना मतलब क्या हुआ? शक करना ही तो हुआ। अपन अपने यहाँ भी कहते हैं भगवान है, सर्वज्ञ हैं। हाँ, जिन बच में शंका न धार, जैसे अपने यहाँ भी कहते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी सब शंका मत धारण करो, ऐसा ही है सो है। अब भगवान पे शंका करते हो, भगवान की बात पे शंका करते हो, शंका की तो सीधे जहन्नुम जाओगे। ऐसा भी कहने वाले हैं, बहुत लोग हैं, है? लेकिन अपने यहाँ देखो जैनों में कितनी सुविधा है, भगवान पे भी शंका कर सकते हो आप, सर्वज्ञ पे भी शंका कर सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। ये होता है सर्वाधिकार, अपने अपने सबके पास सुरक्षित हैं। तभी तो आत्ममीमांसा है ना, उसमें भी सर्वज्ञता पे भी उनको भी समझ लो एक तरह से कैटेगरी में खड़ा किया, और उन पर भी शंका करके समाधान किए। हे भगवान, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सबके ज्ञाता हो, पूर्णतः निर्मल हो, ये हम कैसे माने तुम महान हो? तो उसमें पूरे लॉजिक दिए, क्यों महान हो? तो पहले तो कहा देवागम नभो याने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्त्वम असि नो महान। कि हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो कि देवागम नभो याने, कि देवों का आगमन आपके यहाँ होता है, आपका आकाश में गमन होता है। चामरादि विभूतिया, के आपके पास चमरादि विभूतियां हैं। माया विश्वपि दृश्यन्ते, कहते तो मायावियों में भी दिखाई दे सकती हैं, इसलिए आप महान नहीं हो। तो आप महान क्यों हो? धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, फिर विग्रह आदि महोदया, विग्रह माने शरीर, आपका दिव्य शरीर है, इसलिए भी महान नहीं हो। ऐसा दिव्य शरीर तो देवों में भी होता है, इसलिए आपकी महानता का ये कारण नहीं है। तो आगे बढ़ते बढ़ते गए और फिर आगे कहा सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, कि आप ही निर्दोष हैं। क्यों हैं? सत्वम एव असि निर्दोषो, कि वह आप एक ही निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि आपके वचन युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, वाक माने वचन, आपके जो वचन हैं युक्ति शास्त्र से, तर्क अनुमान से, प्रत्यक्ष अनुमान से एकदम सटीक बैठते हैं। और अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्ध न बाध्यते, और वे अविरोधी हैं इसलिए प्रसिद्ध, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान से कहीं बाधा नहीं आती। भगवान ने जो कहा संसार में जीव दुखी है तो दुखी है, और दुख का कारण बताया तो दुख का कारण भी सटीक बैठता है, और यदि सुखी होना है तो सुखी होने का उसका उपाय बताया तो वो भी सटीक बैठता है। सारी व्यवस्थाएं बताई कि संसार, जो संसार सुखे विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो वे सब क्यों त्याग के चले गए, नग्न दिगंबर क्यों हो गए, मुनिराज क्यों बन गए? क्योंकि उनको पता था इन संयोगों में, भोगों में किसी प्रकार से सुख नहीं है। पूरा तर्क लॉजिक से सिद्ध किया। तो सुख कहाँ है? आत्मा में है, तभी तो वे यहाँ से छोड़ के चले गए और अपने में रम रहे हैं, जम रहे हैं, तो उनको आनंद आ रहा है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की महानता को सिद्ध करने के लिए भी तर्क, लॉजिक, युक्तियाँ दी। तो जहाँ तर्क और युक्तियों से बात सिद्ध हो वही प्रामाणिक मानी जाती है। बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं चलता अपने यहाँ। भगवान ने कह दिया सो सही नहीं, सही है तो सिद्ध करो पहले। अपने यहाँ तो यही चलता है। किसी का ऐसा नहीं कि बस
इन्होंने कह दिया तो सही है। ऐसा कहने मात्र से नहीं होता, मानो मत, सिद्ध करो ना, अपने अपने अनुसार समझो। तो यहाँ पर तो वो कह रहे हैं परंतु ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है, मत लगाओ लॉजिक, बस वो तो है सो है, जैसा है वैसा मान लो। एक बार ऐसी हमारी हुई थी चर्चा, वो अब कौन से मत वाले से हुई नहीं बता सकता ज़्यादा, नहीं तो अभी अब होने को तो अब सब ही चल रहा है यहाँ पर, अब किससे हुई क्या है। तो एक मत वाले से ऐसी चर्चा हो गई, तो पहले पहले शौक ज़्यादा लगते थे तो जिस चाह से भिड़ जाते थे। वो न्याय का खूब जोश था ना, शास्त्री पढ़ते थे तो परीक्षा मुख पढ़ी, न्यायदीप का, प्रणरत्नमाला, आप्तमीमांसा, ये सब पढ़ते थे हम लोग। तो कभी भी किसी से ऐसा लगता था कि अपन को लॉजिक आ गए तो चलो भिड़ जाओ, इनसे ही भिड़ जाओ, उनसे ही भिड़ जाओ, तो मज़ा आता था। तो कभी कभी जिस चाहे के इस मत वाले से उस मत वाले से, कहीं ट्रेन में बैठे हैं तो वहीं पे शुरू हो गए, कहीं कहीं बैठे वहीं शुरू हो गए। तो कहा कि तुम्हारे यहाँ ये मानते हैं तो ये कैसे सही है, तुम्हारे यहाँ ऐसा मानते हैं वो कैसे सही है। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक तर्क युक्तियाँ से चर्चा होती थी। तो फिर किसी को ऐसा कह दिया, उनने कुछ एक कहा, अपन ने दूसरा कहा, फिर तीसरा कहा, फिर चौथा कहा, कहते गए, उसने कह दिया तुरंत, फिर अब बहुत हो गया, अब तर्क युक्तियाँ मत लगाना, नहीं तो, और हम तो लगाएंगे नहीं, हमारे यहाँ कह रखा है तर्क युक्तियाँ लगाए सीधे जहन्नुम में जाना पड़ेगा, बिल्कुल दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए उनके बारे में कुछ मत कहो, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा मत करो, कोई लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि उसमें लॉजिक लगाने का मतलब शंका करना है, और शंका की तो फिर दोष है, पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा वो माने स्पष्ट बोला कि आप बोलना नहीं, मैं तो बोलते ही नहीं, अभी इतना बोल दिया, उसके लिए भी क्षमा, ऐसा ऐसा करने लग गया, वो भी क्षमा और आप भी मत बोलना, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मैंने हमारे यहाँ तो नहीं पड़ता भारी, हमारे यहाँ तो भगवान को भी कहते हैं कि भगवान तुम भगवान क्यों हो, पहले सिद्ध करो। ऐसे नहीं मान लेते भगवान, तभी मानेंगे जब पूरी सिद्धि होगी, वो वीतरागता सर्वज्ञता सिद्धि होगी, राग द्वेष से रहित, सब प्रकार के उनके काम विकार, कषाय, मोह, ये सब जिनके नहीं हैं, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। वे ही है हमारे यहाँ भगवान, उनको ही हम मानते हैं, जिनने राग द्वेष काम आदिक सब जीत लिए, वे ही भगवान हो सकते और कोई नहीं। तो फिर कोई कहे ये और भी बहुत सारे नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कहना जो नाम से पुकारना हो पुकारो, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जो मन में आए कहो, कहते रहो, लेकिन उसमें ये चीजें घटित होना चाहिए, राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। ये लक्षण जिनमें घटित होते हैं समझ लेना वही भगवान है, इसके अलावा संसार में विश्व में कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये तो लौकिक में भी जो इस तरह के जिनके अंदर ऐसे विकार हों उन्हें कोई भी महान नहीं मानता, जिसके अंदर क्रोध आदि कषाय हों उनको कौन अच्छा माने। बताओ भी यहाँ जितने बैठे हैं और इनमें से कोई यहीं बड़ा बड़ा धूमधाम मचा दे, इधर उधर कोई किसी को उल्टा सुल्टा बोलने लग जाए, तो अपन कहेंगे ये धार्मिक है, इनका खूब सम्मान करो, बहुत धार्मिक हैं। काहे की धार्मिक, भरी सभा में कुछ का कुछ बोलते हैं, काहे की धार्मिक, उस पर ही पूरा नाम उछल जाएगा। माने इतना सा एक बार के क्रोध करने पर लोग उसको पसंद नहीं करते, और दूसरे दूसरे मान हो, मायाचारी हो, लोभ कषाय हो, और भी दूसरे दूसरे कषाय हों, तब उसको कौन अच्छा मानेगा। तो अच्छा तो वही हो सकता है जिसमें ये सारे नहीं हों, और अपने यहाँ अपने भगवान में नहीं है, इसलिए वे महान हैं। तो तर्क युक्ति से वे सब महान सिद्ध होते हैं, तो हम मानते हैं, मन गणंत नहीं कि हम यहाँ जैन कुल में जन्म ले लिए सो बस हम महान और हमारे भगवान महान। नहीं नहीं नहीं, ऐसे भगवान महान ऐसे नहीं, समझने निर्णय तर्क से सिद्ध होंगे तो महान माने जाएंगे। इसलिए हाँ वो कहते युक्ति गम्य नहीं है,
और फिर आगे भी एक और कह दिया, वचन अगोचर है, बोलो ही मत, क्योंकि बोलने से, समझने से, समझाने से वे कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। ऐसे हैं वे ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म ऐसे हैं। अब मुंह बंद कर दिया, अब बताओ तब क्या करोगे? वचन अगोचर मतलब आप वचनों से बोल भी नहीं सकते, ऐसे हैं वे। सारे रास्ते खत्म कर दिए और आगे क्या कहा? एक भी है। क्यों? अभी तक तो कह रहे थे अद्वैत सर्वव्यापी, अद्वैत, अद्वैत मतलब एक कहा, चलो ठीक है एक, तो भी क्यों लगाया? जब एक है, अद्वैत है, तो यहां तो लिख रहे हैं एक भी है। मनोज जी, एक भी है, और भी यदि लगाया तो ऑप्शन, भी यदि लगेगा जहां तो नया ऑप्शन खड़ा होगा, ही लगाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं। एक भी है, अनेक भी है। क्यों भैया बदल क्यों गए? क्यों बदल गए? अभी तो एक कह रहे थे, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म कह रहे थे, अब क्यों बदलने लगे? क्यों? हम लोगों ने अनेक सिद्ध कर दिया इसलिए? पहले तो नहीं कह रहे थे। अब पूरा हो गया, सारे बिंदुओं से, तर्क युक्तियों से अनेकता सिद्ध हो गई, तो अब अनेकता सिद्ध हो गई तो अब अनेक भी है। अब बोलो, अलग भी है, सबसे अलग, लोक से सबसे अलग भी है। वो अनेक वो कैसे किया था उन्होंने कहा था किसी एक अंश, उनका एक अंश इन पदार्थों रूप परिणमित हुआ है। अपनी बात आई थी ना, तो अपन ने उसका भी खंडन कर दिया थी, एक अंश में दोष है तो पूरा दोषी है। तो उनने कह दिया नहीं, वो तो अनेक भी है। फिर अलग भी है। अपन ने प्रश्न पूछे थे, वो लोक से अलग है कि लोक स्वरूप है? तो अलग करोगे तो दो हो गए, और उन्हीं स्वरूप कहोगे सो दिक्कत। तो उनने कह दिया अलग भी है और मिला भी है। अब बोलो, सब है, ऐसा ही है हमारा। तो उसकी महिमा अपरंपार है, ऐसे ही लिख देते, और उसकी महिमा ऐसी ही है। आप नहीं समझोगे, आप लोग सब ब्रह्म हैं, आपको कुछ नहीं पता, ज्ञानी मूर्खों को क्या समझ में आए? अद्वैत ब्रह्म की महिमा बहुत अलग अलग वैरायटी, सब प्रकार हैं। अब देखो जरा, ये तो उनका पक्ष हुआ अनंत जी। अब देखो, अब अपना थोड़ा उससे कहते हैं, जो प्रत्यक्ष तुझको व हमको व सबको भासित होता है, उसे तो तुम भ्रम कहता है। युक्ति से अनुमान करें तो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्ति गम्य है ही नहीं। अब क्या करें? दो बातें हो गई। कौन सी? सबसे पहला जो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को तो सब मानते ना, सभी मानते हैं। कोई एक आध धोखे से एक आध कोई होगा, कोई मत, जैसे समझ लो इन्हीं का ही हो गया, समझो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो सब भ्रम है, और एक आध कोई और होगा। नहीं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण तो हर एक दर्शन मानता है, जैन भी, बौद्ध भी, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक सब मानते हैं। यहां तक कि सबसे खतरनाक वाला दर्शन चारवाक दर्शन। सबसे खतरनाक क्यों? क्योंकि वो तो सबसे मीठा दर्शन कहलाता है। मीठा मतलब कैसे मीठा? चार वाक दर्शन है, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो चारु वाक। चारु माने मीठा और वाक माने वचन। जो मीठा वचन बोलता है, सबको खुश कर दे, सबके मन की बात कह दे, उस दर्शन को कहते हैं चारवाक दर्शन। और वो वैसे ही मजेदार बोलता है, ये अच्छे अच्छे लोगों को पसंद आ जाए। अभी अपने यहाँ देश भर में थोड़ा सा गौण हो गया वो, यदि चलाया जाए तो अभी सबसे बढ़िया चलेगा। बोलो सुमित जी, चलाएं? चारवाक दर्शन यदि अभी वापस खड़ा कर देना तो सबसे ज्यादा फेमस हो जाए।
हाँ, क्योंकि उसमें तो पता क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। क्या मतलब है? ये संस्कृत में है, हिंदी में उनका जो एक बड़ी सबसे फेमस स्लोगन है, जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत, यावत जीवेत माने जब तक जियो है, सुखम जीवेत, सुख से जियो, और सुख से जियो, मजे से रहो। आगे यदि सुख से नहीं जी पा रहे हो तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार ले लेकर, इनसे भी लो, उनसे भी लो, उनसे भी लो, सबका ले लेके, और घी पियो। घी पियो का मतलब पुराने जमाने में घी कहलाता था, अब जो चाहे खाओ पियो, खूब घूमो, मजे करो, खूब लो, इनसे उधार ऐसा ऐसा बन जाए सो लो। और आजकल तो सरकार भी बैठी है, दूसरी कंपनियां भी बैठी हैं, सबसे लोन लेके जहां जहां से मिले भर भर के लेते चले जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और मर गए तो फिर चुकाना नहीं पड़ेगा। कहते अपने यहाँ सिखाते, ये बैल बन के चुकाना पड़ेगा, ये बिल्ली बन के, और पता नहीं गधा बन के चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या बोलते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य, यदि यह देह भस्म हो जाए तो पुनरागमनम कुता, फिर से पुनर्जन्म किसने देखा? कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं। इसलिए जितनी जिंदगी है मजे से जियो। अब बताओ, यदि ये चलाया जाए तो नहीं चलेगा? सबको यही तो चाहिए कि खूब खाओ पियो मजे करो। अजैन तो छोड़ो, जैन भी सारे उधर की कन्वर्ट हो जाएंगे, मुमुक्षु भी चले जाएंगे आधे। कोई कहे कि मुमुक्षुओं पे भी आरोप लगाते हो, आधे माने भी कच्चे वाले कच्चे कच्चे मतलब ठीक है, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, सब जगह चल रहे हैं। तो इस टाइप की वे सोचेंगे यार ये बढ़िया मज़ेदार बात मिली, और उसमें थोड़ा सा कुछ और नया नया अपडेट कर दो तो बढ़िया है। क्या जा रहा अपना, अच्छा ही तो है। माने मीठी मीठी बात करके सबको प्रसन्न करता है, किसी को दुख का नहीं बताता। ये हो जाएगा, नरक में जाना पड़े, नरक होता ही नहीं, उनके यहाँ नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, कुछ नहीं होता, मोक्ष तो बहुत दूर रहो, ना कोई भगवान होते। जो कुछ है बस यही है, इसी में जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी है, मजे से निकाल लो बस। कैसी ऐसे है तो ऐसी, इसी राह पे तो ज्यादातर सब लोग चल रहे हैं, ऐसे ही तो चल रहे हैं, कमाओ खाओ मजे करो बस। बस इतना है कि थोड़ा कोई लोग बुद्धि लगाते हैं, अगला जन्म पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचते हैं, और नहीं तो वो भी नहीं सोचते हैं। कई लोग सुबह सुबह 4 वाक दर्शन वाले हैं, भले ही वो उस नाम से नहीं जानते लोग, लेकिन मान्यता में तो वही पड़ा है। ऐसा वह 4 वाक दर्शन भी प्रत्यक्ष को तो वो भी मानता है। बोलो, प्रत्यक्ष तो जो सामने दिखता है वो भी मानता है। तो ऐसा सबसे ज्यादा ये 4 वाक दर्शन को एकदम सबसे साइड में गिना जाता है। दर्शनों में इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी है तो, क्योंकि ये कुछ भी मनमर्जी का कुछ ही बोलता है, ना आगे ना पीछे, ना धर्म ना कर्म, ना कोई स्वर्ग ना मोक्ष, कुछ नहीं मानता है, इसलिए उसको एकदम साइड में गिना गया है। लेकिन है तो है, और वो है, वो प्रत्यक्ष को वो भी मानता है, जो सामने दिख रहा है उसको ही मानता है। और अपन यहाँ पर तो ही लिखा, जो प्रत्यक्ष तुझको व हमको व सबको भाषित होता है, सबको ही दिख रहा है, उसे तो तू कहता है, क्या कहता है? भ्रम कहता है। अच्छा, जो अपन एक दूसरे को देख रहे हैं सब क्या है? भ्रम है। आप लोग सब भ्रम, आपके लिए हम भी भ्रम, जो बोला जा रहा है वो भी भ्रम, जो दिख रहा है मंदिर ये सब भ्रम। सही क्या है फिर? साध्या सही क्या है? बगल में मम्मी बैठी हैं, भ्रम नहीं है, नहीं है। अरे कोई और है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म भ्रम है?
माने जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है वो उसको तो कहता है सब भ्रम है। अब बताओ जी, इतनी स्पष्ट बात को भी जो कहे भ्रम है तो फिर सच्चाई क्या होगी? कुछ नहीं पता है, उसको भ्रम कहता है। और युक्ति से अनुमान करें तो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्ति गम है ही नहीं। लॉजिक भी मत लगाओ। अपने दादाजी परदादाजी और उनके दादाजी पिताजी थे कि नहीं थे? बोलो, आर्जव, थे कि नहीं थे? कैसे पता? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे कि नहीं थे? थे। कैसे पता? फोटो है, नाम है, कहीं लिखा है थे, लेकिन कैसे पता? अरे हम हैं ना, हम हैं ऐसे पता। यही प्रमाण है, हम हैं क्योंकि वे थे, सो उनसे तो परंपरा से हम हुए, तो अनुमान से वे भी सिद्ध होते हैं कि वे भी थे। तो अनुमान से वे भी सिद्ध होते हैं। नहीं दिख रहा प्रत्यक्ष तो क्या हुआ? जो नहीं दिखता वो होता नहीं है क्या? अरे नहीं दिखने पर भी होता है, क्योंकि अनुमान से उसकी भी सिद्धि होती है। तो अनुमान को भी क्या बोल रहा है? कहता है अनुमान भी युक्ति। तू कहता है अनुमान से सिद्ध करें ना, युक्ति से अनुमान करें, तो तू कहता है सच्चा स्वरूप युक्ति गम है ही नहीं। ये युक्तियां मत लगाओ। दादाजी पिताजी थे, ये युक्तियां मत लगाओ। तो फिर क्या करें? प्रत्यक्ष को तो मानता नहीं, उसको भ्रम कहता है, और अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं उसको भी सब फालतू कहता है। तो फिर सही किसको माने? कुछ भी पता नहीं। अब देखो आगे, तथा तुम कहते हो, क्या कहते हो? सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करें? किसी भी चीज का निर्णय करना हो तो वचनों के बिना कैसे करें? और अब आगे जो जवाब देंगे वो देंगे। इसमें मैं कुछ और कहता हूं। अच्छा, ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म है, ये कैसे किसी को बताएं? वचनों से ना, लेकिन वो तो वचन अगोचर है। छोड़ दो वचन। अब माने इनको ही मानना है ना, तो इनको मानना है तो कैसे बताओगे? बिना वचनों के बता पाओगे? तो फिर तो वो भी खत्म है, आपके अद्वैत ब्रह्म वो भी समाप्त। क्यों? वचनों से ही जब नहीं कहे जा सकते तो फिर वे कहाँ रहे? फिर उनकी इतनी महिमा, इतना वर्णन, इतना ये सब भरा पड़ा है। उनके यहाँ भी लिखे पड़े होंगे इनके बहुत सारे शास्त्र, तो उनकी पूरी महिमा जो गाई गई होगी वो वचनों से ही तो गाई है। तो वचन हटाओ ना सारे, फिर कहाँ बचेगा? अरे बिना वचन के तो किसी बात को कहा ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ, जो कथावाचक जितने भी आते हैं तो वचनों ही से तो बताते हैं। यदि वचन हटा ही दोगे तो बचेगा क्या? हाँ, देखो, तो सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करें? वहां कहता है एक भी है, अनेक भी है, अलग भी है, मिला भी है, परंतु उनकी अपेक्षा नहीं बतलाता। देखो, अपेक्षा बतलाए ना तो पूरा जैन धर्म है, जैन दर्शन खड़ा हो जाएगा। किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से हम एक हैं, किसी अपेक्षा से हम अनेक हैं, किसी अपेक्षा से कहीं मिले हुए हैं, शरीर आत्मा मिले हुए हैं, किसी अपेक्षा से अलग अलग हैं। यदि अपेक्षा से बताए तो पूरा जैन दर्शन है, और अपेक्षा जहां नहीं है सारे मिथ्या दर्शन है, कोई काम के नहीं, क्योंकि सब एकांत का पोषण करते हैं। कहते हैं अपेक्षा नहीं बतलाता। अब जैसे किसी को मामा भी कह रहे हैं, किसी को चाचा भी कह रहे हैं, किसी को पिताजी भी कह रहे हैं। व्यक्ति तो एक ही है, वही मामा है, वही चाचा है, वही मौसा है, वही फूफा है, वही पिताजी है। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति इतने सारे? क्यों नहीं हो सकता? तो आगे पीछे होगा, कभी मामा बन गया होगा, फिर कभी पिताजी बन गया होगा।
10-20 साल बाद। अरे सेम टाइम एक ही समय पर वही भांजे की अपेक्षा मामा है, भतीजे की अपेक्षा चाचा है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, पोते की अपेक्षा दादा है, नाती की अपेक्षा नाना है। एक ही समय में सारे रिश्ते एक साथ हैं। अपेक्षा तो बताओ, बिना अपेक्षा के थोड़ी काम चलता है। इसलिए कहा उनकी अपेक्षा नहीं बतलाता। तो क्या लिखा? बावले की भांति, बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। बावला, बावला जानते हैं? मतलब एक तरह से पागल व्यक्ति। बावला किसको कहते? जो मन मर्जी आए वो बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कुछ कभी कुछ। वो नहीं आए तत्वार सूत्र जी में पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, उन्मत्तवत सदसतोर अविशेषाद यद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। शराबी की भांति उदाहरण दिया, उन्मत्तवत, पागल की तरह। शराब के नशे में जैसे कोई माता को पत्नी कहे, पत्नी को माता कहे, गलत। कभी माता को माता कहे, पत्नी को पत्नी कहे तो भी गलत। ऐसे कैसे? क्योंकि वह नशे में कह रहा है, और नशे में कही गई बात गलत ही मानी जाती है सही होने पर भी, क्योंकि उसको निर्णय ही नहीं है, मन से कुछ भी बोलता रहता है, मत वाला जिसको कहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। जब न्याय होता है वहाँ भी झूठे ऐसे ही वाचालपना करते हैं तो करो, परंतु न्याय तो जैसे सत्य है वैसे ही होगा। न्याय होता है तो वहाँ पर झूठे वाचालपना करोगे ना, कुछ का कुछ बोलोगे, नहीं चलेगा। न्याय तो तभी माना जाएगा कि जैसे सत्य है वैसे होगा, पूरे तर्क युक्तियों से ही होगा, यथार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान से होगा, मन माना होगा नहीं। इस तरह से न्याय से यदि सिद्ध करते हैं तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म किसी भी रूप में सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, इतने अपने इस प्रकरण की अपन ने चर्चा की है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। यदि आप लोगों को उचित लगे तो एक बार और अच्छे से पढ़ के देखना, सारा विषय अपने एकदम तर्क युक्तियों से अपने उपयोग में बैठना चाहिए। ये तो अपन ने स्वाध्याय पढ़ा, आगे पीछे थोड़ी शायद पढ़ पाते होंगे, है नहीं होता। कोशिश करना चाहिए, यदि बने तो पॉइंट वाइज एक के बाद एक क्या लॉजिक दिए गए, लॉजिक से। और यहाँ यदि अपन लॉजिक लगाना सीखे तो बहुत जगह, सब जगह लगने लग जाते हैं, और उससे हमारी जो न्याय वाली जो शैली है और न्याय की कला है जो अपने शास्त्रों में बताई गई है, वे बहुत अच्छी विकसित होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इनको अच्छे से एक बार बराबर पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट आ जाए, कि पहले किस लॉजिक से, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 पॉइंट आएंगे, फिर उनके बाद उनका कंक्लूजन निकलेगा। इन बिंदुओं के अनुसार प्रयास करें तो ये विषय एकदम स्पष्ट होगा, और इसमें निष्कर्ष निकालेंगे कि सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म संबंधी जो मान्यता है वह किसी भी रूप में नहीं बैठती है। संसार में, इस विश्व में सर्वव्यापी नाम की कोई एक वस्तु हो ऐसा नहीं है। हाँ, जैनों में भी कहीं कदाचित किसी प्रसंग में कही है, तो वो पूरे लोकाकाश में एक महास्कंद होता है। लोकाकाश में पूरा फैला हुआ एक महास्कंद है, वह पुद्गलों का स्कंद है, पूरे लोकाकाश बराबर है। एक वहाँ सर्वव्यापी कहा है, वो भी आलोक में नहीं कहा, लोकाकाश में। इसके अलावा जब अरहंत परमात्मा के केवल ही समुद्घात होता है,
तो केवली समुद्घात के दौरान उनके आत्मा के प्रदेश सर्वव्यापी हो जाते हैं, पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, सभी असंख्यात प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश स्थित होते हैं। उस समय भी आत्मा सर्वव्यापी हो जाता है। और स्वभाव की अपेक्षा तो वह लोकाकाश प्रमाण सर्वव्यापी ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अपेक्षाएं हैं, सर्वव्यापी भी है और संकुचित भी है, विस्तार रूप भी है, संकोच रूप भी है, ऐसी अनेक अपेक्षाएं हैं। तो अपेक्षाओं से सिद्ध करोगे तो सर्वव्यापीपना अपने यहाँ भी कई एंगल से कोई कोई चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन भगवान को ऐसा कोई सर्वव्यापी माना हो कि भगवान पूरे लोक में व्याप्त हों, ऐसा बिल्कुल नहीं। वे सिद्ध सला में विराजमान होते हैं, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से उनको सर्वव्यापी शास्त्रों में भी कहा है। सर्वगत कहा ना, प्रवचन सार जी ग्रंथ में भी आया था। सर्वगत हैं माने उनका ज्ञान पूरे लोक और आलोक में व्याप्त है। इस अपेक्षा से हमारे अरहंत परमात्मा अथवा सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत कहे जाते हैं। जानने की अपेक्षा, जाने की अपेक्षा नहीं। जानना और जाना, कहीं जाते हो पूरे में फैले रहते हैं ऐसा नहीं है, सबको जानते हैं। इस अपेक्षा से सबको जाना मतलब सब जगह पहुंच गए, इस अपेक्षा से कहा गया है। अपेक्षाएं हों तो ख्याल में आए, लेकिन बिना अपेक्षा के कुछ भी मान लेना और फिर फंसने लगो तो सब बदल देना, फिर सामने वाले की बातों को भ्रमपूर्ण कह देना, और फिर ऐसा भी है वैसा भी है और वैसा भी है। प्रत्यक्ष से कुछ सब भ्रम है, अनुमान कुछ होता नहीं, तर्क युक्तियां लगाना नहीं, वचन के अगोचर है, अब तुम जाओ, जो हमने माना बस वही है। ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसे तर्क युक्तियां कहीं नहीं चलती, ना कहीं की अदालत में, ना कहीं पर। जब बात निर्णय की हो तो वहाँ पर सारे प्रसंग उपस्थित करना पड़ते हैं। और इससे हमें ख्याल में आता है, इससे हमें फ़ायदा क्या है समझने से। इस प्रकरण को समझने से हमें पता चलता है कि हमारी जो मान्यता है वो बहुत व्यवस्थित है, कहीं धोखा नहीं है, कहीं भ्रम नहीं है, कहीं कुछ भी है कि मन से कह दिया वाक्य प्रमाणम नहीं है। हम बुद्धिजीवी हैं, संगी पंचेंद्री हैं, खुद समझें और निर्णय करें। यहाँ पर भी कोई कसम दिलाई नहीं जाएगी कि ये इनको नहीं मानो कि किनको मानो, बस स्वरूप बताया जाएगा। ये 5वें अध्याय में भी यहाँ पंडित टोडरमल जी ने सबका स्वरूप बताया, फिर अब अपनी अपनी मर्जी सिद्धांत मन जानकारी दी। अब उसके बाद निर्णय करो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यदि समझ में आता है नहीं हो सकता तो फिर अपने हैं ही, जो मान रहे हैं बराबर है, और उसमें और पक्के हो जाते हैं हम। श्रद्धा पक्की होती है, हमें पता चल गया ये तो सब गड़बड़ है। और जो अपने यहाँ मान्यता चल रही है, जो हम मानते हैं समझते हैं, वह पूर्णतः सत्य है। इसलिए हम उसे अच्छे से स्वीकार करके निर्णय करके आगे बढ़ें, ऐसी भावना से यहाँ पर यह भी पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सिंहूं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।